गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर की थर्ड वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसमें मोलैरिटी और मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स ऐड करेंगे। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूलाज मैंने लास्ट वीडियो में बता दिए हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देख के न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलाज पढ़ लें। ठीक है, फिर ही ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त ध्यान से पहले स्टेटमेंट पढ़नी है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो गिवन होती है चीज़ें, वो नोट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसका मोलर मास क्या है 40 ग्राम पर मोल, was prepared by dissolving 1.6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। कैलकुलेट करनी है हमें मोलैरिटी। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, मोलिक्यूलर मास। अब NaOH है जो, ये सल्यूट है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, डिजॉल्व इन 1.6 ग्राम, डिजॉल्व इन वाटर, है ना। सो अब सल्यूट को हम लिखते हैं B। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B गिवन है हमारे पास 40। ठीक है, 40 ग्राम पर मोल। फिर हमें गिवन है मॉलिक्यूलर वेट गिवन हो गया। गिवन वेट क्या है हमारे पास NaOH का, गिवन वेट 1.6 ग्राम ऑफ NaOH लिखा है, तो 1.6 ग्राम हो गया इसका गिवन वेट। मॉलिक्यूलर वेट भी पता चल गया, है ना। अब 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब मतलब लीटर्स। ठीक है, सो सेंटीमीटर क्यूब मतलब लीटर्स हो गया। सॉरी, 500 सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर, अगर मीटर क्यूब होता तो लीटर। 500 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास गिवन है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पर लिख देती हूँ V। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 500 ml। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन शुड द वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स, बट अगर यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर्स में, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 के साथ। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, उसका फॉर्मूला आता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट कितना है हमारे पास 1.6, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, कितने आएंगे नंबर ऑफ मोल्स 0.04 मोल्स। 0.04 मोल्स आ गए नंबर ऑफ मोल्स, ये 0 है। ठीक है, 0.04 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब वॉल्यूम गिवन है, मल्टीप्लाई 1000, मतलब मोलैरिटी आ जाएगी 0.04 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मिलीलीटर में लिखेंगे हम। ठीक है, 500 ml, लीटर्स में होना चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1000। अब ये 1000 और 500 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 2 पे 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.08। अब मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर, और हम इसे लिख सकते हैं 0.08 मोलर। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब अच्छे से यहाँ पर मैंने टाइप करके भी लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, देख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, इसमें भी हमें मोलैरिटी ही फाइंड करनी है। हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है to calculate the molarity of 4 ग्राम of caustic soda dissolved in 200 ml of solution। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमारे पास, एक तो गिवन है कॉस्टिक सोडा क्या होता है। सबसे पहले ये देखो, कॉस्टिक सोडा कुछ और नहीं होता, इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड ओनली, मतलब NaOH ही होता है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा गिवन है, डिजॉल्व इन दिस ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मतलब गिवन वेट हमारे पास है NaOH, मतलब कॉस्टिक सोडा का वेट गिवन है विच इज 4 ग्राम्स। अब मॉलिक्यूलर वेट पता है NaOH का, नहीं पता तो हम इसे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन 16। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होते तो 16 × 2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होगा 1,
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 ग्राम्स। ठीक है, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया, गिवन वेट आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। 0.1 हो गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है हमारे पास 200 ml है। ठीक है, 200 ml गिवन है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मिलीलीटर में तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1। ठीक है, वॉल्यूम है हमारे पास 200 मिलीलीटर, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 1000। ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 करेंगे तो कितना आएगा 0.5 मोल पर लीटर और मोल। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल पर चलते हैं अब हम। थर्ड में क्या गिवन है हमारे पास, इसमें भी हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है ऑफ 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, इतने ग्राम 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिवन है एनहाइड्रस। ठीक है, डिसॉल्व्ड इन दिस ml ऑफ सॉल्यूशन, वी नीड टू फाइंड द मोलैरिटी। अब वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन है, गिवन वेट भी है, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना होगा हमें, है ना। पहले लिखते हैं हम गिवन वेट। गिवन वेट है हमारे पास 5.3 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट होगा, देखो सोडियम का कितना होता है, एक सोडियम का 23 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके दो एटम्स है ना। कार्बन का होगा 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 106 ग्राम्स। ठीक है, अब अब हमारे पास और क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 ml। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं पहले। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे हमारे पास, गिवन वेट 5.3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 106। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05। ठीक है, 5.3 डिवाइडेड बाय 106 इज इक्वल टू 0.05 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स 0.05 आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम कितना गिवन है 100 ml है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1000। ये 1000, ये 100 कैंसिल, यहाँ पर 10 रह गया, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बी 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है, दिस इज द मोलैरिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 5.85 ग्राम्स ऑफ NaCl डिसॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप घर से कर लेना। मैं एक बार आपको आइडिया क्या है, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया ना वैसा ही सेम। ये गिवन वेट है, ये हमारे पास वॉल्यूम है, मिलीलीटर में तो मल्टीप्लाई 1000 लीटर्स में कर लेना। ठीक है, और ये NaCl गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लेना है। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट प्लस क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये रहा सोल्यूशन उसका। अब हम आगे करते हैं मोलैरिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, मोलैरिटी के क्वेश्चंस करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, अगर केजीज में गिवन है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। अब क्या क्वेश्चन है, 7.45 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। देखो हमारे पास गिवन वेट है, गिवन वेट पोटेशियम क्लोराइड का दिया हुआ है 7.45 ग्राम्स। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें, तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना होगा। KCl का मॉलिक्यूलर वेट, KCl हमारे पास पोटेशियम प्लस क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम का कितना होगा 40, ठीक है, प्लस Cl का 35.5, सॉरी पोटेशियम का होगा 39, क्लोरीन का होगा 35.5,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 74.5। ये तो हमारा आ गया मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 7.45 डिवाइडेड बाय 74.5। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, सॉरी हाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। सॉल्वेंट को हम ए से लिखते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 100 ग्राम। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल m से डिनोट करेंगे ना उसको, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 100 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, 100 से 1000 को कैंसिल करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और इसकी यूनिट्स क्या होती है, मोल पर केजी, मोल पर केजी और 1 स्मॉल m भी लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.11 ग्राम ऑफ यूरिया was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें हमें मोलैलिटी भी फाइंड करनी है और मोलैलिटी भी फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले हम मोलैलिटी फाइंड करते हैं। 11.11 ग्राम ऑफ यूरिया है, ठीक है, मतलब गिवन वेट हमारे पास हो गया 11.11, ये हो गया हमारे पास गिवन वेट। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है यूरिया का। नाइट्रोजन का कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 14। कितने नाइट्रोजन है फॉर्मूला में 2, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस कितने हाइड्रोजन है टोटल 4 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1 मल्टीप्लाई 4। कार्बन एक ही है तो 12 प्लस ऑक्सीजन भी एक ही है तो 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 60 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ठीक है, गिवन वेट है 11.11 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज 60। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1852 मोल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स हो गए। मोलैलिटी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स इज 0.1852 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास सॉल्वेंट का वेट कितना है 100 ग्राम्स में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, 100 को 1000 के साथ कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.852 ग्राम पर मोल, सॉरी केजी पर मोल। ठीक है, 1.852 सॉरी ये क्या लिखे 1.852 मोल पर केजी। दिस इज द मोलैलिटी। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी की। ठीक है, हमारे पास मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड हो गए। फाइंड क्या करना है हमने, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का कैसे फाइंड करो, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब डेंसिटी हमारे पास आप कहोगे क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, बट जो वाटर की डेंसिटी होती है ना, यहाँ पर वाटर ही है सॉल्वेंट, वाटर की डेंसिटी इज ऑलवेज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, वाटर की डेंसिटी हमेशा ही इतनी होती है, ये याद रखना है। ठीक है, मास ऑफ वाटर इज 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास डेंसिटी कितनी है 1, तो वॉल्यूम कितना हो गया 100 वॉल्यूम है। तो हम मोलैरिटी के फॉर्मूले में अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, मतलब नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे 0.1852 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय हम करेंगे 1000 क्योंकि मिलीलीटर में आया है, तो आंसर सेम ही आ जाएगा 1.852 मोल पर लीटर। ठीक है, सो दिस इज द मोलैरिटी एंड दिस इज द मोलैलिटी। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से वॉल्यूम फाइंड करके मोलैरिटी फाइंड करनी थी। ठीक है, चेक कर लो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है, हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड करनी है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी है 1.198 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 27% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है।
100 ग्राम सोल्यूशन है, ठीक है। अब अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है उसमें 27% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना होगा? H2SO4 का जो हमारे पास वेट है, गिवन वेट 27% है बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो कितना होगा? 27 ग्राम्स, ठीक है। मास ऑफ H2SO4 27 ग्राम्स, तो वो डिजोल्व किस में हो रहा है? वाटर में। तो वाटर का मास कैसे फाइंड करेंगे? रिमेनिंग मास जो रह गया, मतलब 100 माइनस 27, 100 माइनस 27 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 73 ग्राम्स, ठीक है। अब हमारे पास H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं गिवन, वो फाइंड करेंगे। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा, मतलब 2 है हाइड्रोजन, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर, एक का मॉलिक्यूलर वेट होगा 1, प्लस सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट होगा हमारे पास 32, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 27 डिवाइडेड बाय 98, 27 डिवाइड बाई 98 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2755 मोल, ठीक है। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है हमारे पास? 1.198 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी गिवन है, मोलैरिटी के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? मास ऑफ अपॉन डेंसिटी, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 100 ग्राम्स, ठीक है। डेंसिटी कितनी आई? 1.198, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 83.47 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये किस में गिवन है? मिलीलीटर में। इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे अगर हम, तो 0.08347 लीटर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, जो वो कितने हैं? 0.2755 मोल्स हो गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 0.08347, ठीक है। मल्टीप्लाई 1000 नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.301 मोलर और मोल पर लीटर। ये हो गई मोलैरिटी। अब सॉरी, ये हो गई मोलैरिटी। अब हमारे पास क्या और क्या फाइंड करना है हमने? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 0.2755 डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? 73 ग्राम्स, ठीक है। 73 ग्राम्स है, केजी में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 1000, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.774 मोल पर केजी, ठीक है। ये हमारे पास मोलैरिटी भी फाइंड हो गई और मोलैलिटी भी फाइंड हो गई। सोल्यूशन चेक कर लो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करने, कैसे मोलैरिटी और मोलैलिटी के फॉर्मूलाज से यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हमने वो डेंसिटी और मोलैरिटी का जो रिलेशन फाइंड किया था, उसमें वो वाला फॉर्मूला लगाकर हमें ये वाला न्यूमेरिकल फाइंड करना है, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला क्या था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 into molarity divided by 1000 into density minus molarity multiplied by the molecular weight of solute, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गिवन है? मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन इज दिस, मतलब हमारे पास मोलैरिटी गिवन है 18 मोलर, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी गिवन है, हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी? 1000 है मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी गिवन है? 18 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी विच इज 1.8 माइनस मोलैरिटी कितनी है? 18। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 2 हाइड्रोजन हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा? 32
प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 98। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 98। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे, मतलब हम इसको मिनिमाइज करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500। 500 मोल लाल और 500 मोल पर केजी। दिस इज द मोलैरिटी। अब इसी क्वेश्चन की तरह हमें मोलैरिटी गिवन हो सकती है, हमें मोलैरिटी फाइंड करनी हो, ठीक है, या मोलैरिटी दोनों गिवन हो और हमें डेंसिटी फाइंड करनी आ सकती है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना। आई होप अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कल की वीडियो में हम नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।